हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। रविवार के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बड़ी खबर के बारे में। काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी यहाँ पे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इस एक वीडियो को अगर आप देख लोगे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। कुछ नए टर्मिनोलॉजीज भी सामने आ रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है तो वो भी विथ एग्जाम्पल में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं इतिहास में एक और रिकॉर्ड हम लोगों को ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब आप कहते हैं ना कि इतिहास में ये चीज़ पहली बार हुई है। ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनती रहती है। ऐसी एक चीज़ यहाँ पे हुई है, किससे रिलेटेड दोस्तों? तो यस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। आपने ये खबर पढ़ी होगी, आई डोंट नो, बट आप चेक कर सकते हैं। यस, इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जस्ट बीट FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन हिस्टोरिक फर्स्ट। यस, पहली बार बीट किया गया है। अब बीट किया गया मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा पिलर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कौन होता है? म्यूचुअल फंड ही होता है। ठीक है, जो हम सभी लोगों को पता ही है कि FIS पहले काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे हुआ करते थे। मतलब DIS तो कुछ भी नहीं हुआ करते थे FIS के सामने। बट अब DIS की ताकत बड़ी कैसी है, उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है वो तो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। लगातार रिटेल इन्वेस्टर उन्होंने की हुई SIP। अगर मैं ये खबर की अगर बात करूं, जो ये खबर आप सुन रहे हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो क्या इक्विटी से रिलेटेड है? यस, पर यहाँ पे काफ़ी लोग एक मिस्टेक भी कर रहे हैं भाई कि इसमें बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी है, बॉन्ड भी है। ठीक है, खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से इतिहास मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाली खबर की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिक शिफ्ट किससे रिलेटेड? इंडिया डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ओवरटेक किया हुआ है। आप देख सकते हैं ओवरटेक किसको? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। किससे रिलेटेड? तो दोस्तों आप देख सकते हैं AUC, जिसको हम कहते हैं असेट अंडर कस्टडी। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये जो वर्ड है वो पहली बार उन्होंने सुना है, AUC। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? डोंट वरी, एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, AUM सर हमने सुना है, क्या ये वैसा ही है? बता दूंगा, डोंट वरी। कंप्लीट कर लेते। कंप्लीट क्या करना है? यस, कि हमने यहाँ पे बीट किया है किसको? FIS को। किसमें? AUC में। FIS का कितना है AUC? 76.22 लाख करोड़, इतना टोटल AUC है, असेट अंडर कस्टडी है FIS का। एंड DIS का कितना हो चुका है, या फिर म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो हो चुका है 76.41 लाख करोड़। मार्जिनली थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ा हिस्टोरिक ये शिफ्ट, पहली बार ऐसा यहाँ पे हुआ है कि डोमेस्टिक मतलब म्यूचुअल फंड की अगर बात कर ले, उन्होंने विदेशी इन्वेस्टर को यहाँ पे पछाड़ा है इन टर्म्स ऑफ AUC। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, इसी को लेकर बात कर लेते हैं। AUC मतलब क्या? असेट अंडर कस्टडी। AUM था हम सभी लोगों को पता है, असेट अंडर मैनेजमेंट। अच्छा, जिनको ये नहीं पता है असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है भाई, कि एक पर्टिकुलर जो भी चीज़ है वो कितना पैसा मैनेज करती है। कितना पैसा मैनेज करती है मतलब, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारा ही चैनल है SMKC, मान लो मैंने कल डिसीजन ले लिया भाई, चलो SMKC का मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे दो, मैं SIP करते रहो मेरे पास, मैं आपका पैसा मार्केट में लगाता और आपको रिटर्न जनरेट करके दूंगा, मुझे भी कमीशन मिलेगा, पैसे कमाएंगे। किसी ने तो यहाँ पे 1 लाख दिया, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने तो 5 लाख की SIP की। ऐसा अलग अलग लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे पैसा दिया, और टोटल पैसा कितना हो गया पता है? 1,000 करोड़। कितना? 1,000 करोड़। ये क्या हो गया? AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट में कितना पैसा मैनेज कर रहा हूँ, ये 1,000 करोड़ में क्या कर रहा हूँ? मैं डिसीजन ले रहा हूँ कौन सा शेयर खरीदने का, कौन सा नहीं खरीदने का, कब एंटर करने का, कब एग्जिट करने का। इसको हम क्या बोलते हैं? AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। AUC मतलब क्या? असेट अंडर कस्टडी मतलब क्या? नाम से ही पता चल जाता है कि भाई जो भी आप शेयर्स खरीदते हो, डेट में पैसा लगाते हो, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें जो रहती है वो किसी के तो कस्टडी में रहती है।
ठीक है, उसी को यहाँ पे कहा जाता है एयूसी, असेट अंडर कस्टडी। मान लो अगर कोई एक कंपनी एबीसीडी, ठीक है, अब यहाँ पे हमने शेयर्स खरीदते हैं, डेट खरीदते हैं, तो वो कस्टडी में उनके रहते हैं, ठीक है। मान लो उनके पास 5,000 करोड़ का एयूसी है, असेट अंडर कस्टडी। सो वो क्या करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, बस यही उनका काम होता है। वो वहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, वो तो एयूएम का काम हो गया, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये जो असेट अंडर कस्टडी है, ठीक है, टोटल क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खरीदी जा रही, कितना कस्टडी में है, वहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हुआ है, विदेशी इन्वेस्टर को यहाँ पे पछाड़ा गया है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के द्वारा। सो ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है कि ऐसे कैसे एफआईएस पीछे क्यों चले गए। तो इसके पीछे दो कारण हैं, और इस कारण की बात करें, एक कारण तो भाई पॉजिटिव है, दूसरा कारण आप इसको, मैं तो नेगेटिव मानूंगा, ठीक है, बाकी तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन। तो पॉजिटिव कारण क्या है भाई, इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। यस, लगातार अनस्टॉपेबल जो एसआईपी इनफ्लो आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, मैसिव ग्रोथ यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखने को मिली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। लगातार एसआईपी 30,000 करोड़ से ज़्यादा एसआईपी यहाँ पे चलते जा रहे, तो इससे तो फायदा होता ही है। बट दूसरा एक नेगेटिव कारण भी क्या है, यस, नेगेटिव कारण ये भी है कि भाई विदेशी इन्वेस्टर अपने एक्सपोजर को रिड्यूस भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, लाइक ग्लोबल टेंशन है, या फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मतलब वैसे ही कि उनको लगता है कि भाई एआई में पैसा लगाना चाहिए। इंडिया में तो एआई रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, तो इक्विटी से पैसा निकल रहा है, आपको पता ही है, बाकी देशों में पैसा जा रहा है, ठीक है। और भी मल्टीपल रीजन से उनको लगता है कि भाई स्टॉक के वैल्यूएशन ज़्यादा है तो बेच दो, ठीक है, टैक्सेशन के चलते परेशानी है तो निकल लो, तो ये भी कारण है। सो ऐसी बात नहीं है कि बस हमने एकदम जोर से अकेले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड अकेले दौड़ दौड़ कर इनको बीट किया, नहीं। सामने वाला भी जो रैंक 1 पे जो चलता था, उन्होंने भी अपनी रफ्तार यहाँ पे स्लो कर दी, शिफ्ट कर दी। तो ये तो मैं एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, विदेशी इन्वेस्टर भाई निकल, मतलब हमने उनको बीट कर लिया है, हमारे मार्केट का स्टेयरिंग गियर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं भाई, मार्केट को ग्रो करने के लिए विदेशी इन्वेस्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ तक पहुँचे भाई, वो विदेशी इन्वेस्टर ही थे, उनका पैसा हमें देखने को मिलता था, एंड वो लगातार अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे करके हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बॉन्ड मार्केट की अगर बात कर ले, बॉन्ड मार्केट में तो हम पहले से ही काफ़ी डोमिनेंट इसीलिए क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर का बॉन्ड मार्केट में इतना ज़्यादा एक्सपोजर है ही नहीं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, उन्होंने तो काफ़ी इजीली सरपास किया है एफआईएस को इन टर्म्स ऑफ डेप्ट एसेट एंड ईटीएफ, ठीक है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं डबल है हमारा, जो विदेशी इन्वेस्टर ने जितना भी बॉन्ड में रखा है उससे तो डबल ही परफॉर्मेंस हमारा देखने को, और ये तो पहले से ही है, ठीक है। बड़ा शिफ्ट अगर किधर से हुआ है तो वो इक्विटी से ही हुआ है। स्टिल अभी भी अगर देखा गया, अभी भी रियलिटी ये है कि एफआईएस अभी भी ज़्यादा होल्ड करते हैं भाई। अगर हम बात करें तो मतलब एयूसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 68.65 लाख करोड़ इतना अभी भी इक्विटी शेयर भाई एफआईएस के पास ही है, और म्यूचुअल फंड में 54.50 लाख करोड़ ही हमें नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे अभी भी एफआई से ही ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, यस, ये जो पहले ये जो अमाउंट हुआ करता था भाई, ये 70 के पार यहाँ पे हुआ करता था, अब ये धीमे धीमे हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए ओवरऑल एयूसी में क्या रहता है, सब आता है, इक्विटी भी आता है, डेट भी आता है, सब कुछ आता है। सो खास करके जो डैमेज हुआ है भाई, वो इक्विटी के चलते हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। डेट में हम कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी बात ज़रूर हुई है, जिस चीज़ के चलते डेट का मतलब हम कह सकते हैं विदेशी प्लेयर्स का इनफ्लो अब यहाँ पे बढ़ सकता है। कैसे, यस, रिसेंटली सरकार ने क्या किया था, डेट से रिलेटेड जो टैक्स था उसको सीधा जीरो कर दिया, ठीक है। उसमें भी कंडीशन है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसमें अगर आप आओगे तो, पर हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन भी हटा दिया डेट को लेकर, सिर्फ विदेशी इन्वेस्टर, बट जैसे मैंने कहा टर्म्स एंड कंडीशन है जीसेक में अगर आप करोगे तो ही। सो मतलब कंक्लूजन क्या है, क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हुआ है, यस डेफिनेटली हुआ है। किस में हुआ है, एयूसी में हुआ है, असेट अंडर कस्टडी में। क्या बट हमारे लोगों का जो ओवरऑल एयूसी है वो विदेशी इन्वेस्टर से यहाँ पे ज़्यादा है। पर जैसे मैंने कहा कि ये अच्छा है कि बुरा है, तो इसमें दोनों चीज़ें। अच्छी बात क्या है कि मैं अभी जैसे मैंने कहा कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई, कि डोमेस्टिक प्लेयर यहाँ पे लगातार निवेश कर रहे हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इक्विटी में भी कर रहे हैं, डेट में भी अच्छा खासा एक्सपोजर हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इस चीज़ को भी हम नकार नहीं कर सकते, कौन सा जो बैड पॉइंट है कि यस विदेशी इन्वेस्टर हमें लगातार एग्जिट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी वो 1-2 दिन खरीद रहे हैं, वो अलग बात है यहाँ पे, बट लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया तो उनकी जो दिलचस्पी थी, जो रुचि थी हमारे मार्केट को लेकर, वो उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र नहीं आ रही है जितनी पहले हुआ करती थी।
सो अगर हमें ग्रो करना है भाई, सो वी नीड विदेशी इन्वेस्टर्स, उनका पैसा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मतलब देखा गया तो काफ़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं, अरे भाई अच्छी बात है निकल गए। तो भाई अच्छी बात ये नहीं है, अगर हमें आगे उड़ना है अच्छी तरीके से तो हर किसी का साथ होना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सिर्फ हमारा ही पैसा अगर रहेगा सो हम एक लिमिट तक ही जा पाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी प्रॉपर जो खबर थी वो विथ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।